सतनाम सत साहिब, सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को साधुवाद। सत्य कबीर। आज आपके सामने रमैनी नंबर 50 सतगुरु कबीर साहिब के मूल ग्रंथ बीजक से, उसमें सतगुरु कबीर साहिब बताना चाहते हैं कि इस संसार में स्त्री से जो पुरुष है स्त्री से तो प्रेम करते ही हैं, बाकी ऐसा कोई नहीं है, कोई बिरला जन ऐसा है जो पुरुष पुरुष से प्रेम करता है। आइए इस शब्द का सार क्या है। पुरुष पुरुष से प्रेम करे तो मुक्ति को प्राप्त होगा, लेकिन संसार की रीत है पुरुष स्त्री से प्यार करता है, स्त्री पुरुष से प्यार करती है। तो इसी पे बहुत बड़ा खुलासा सतगुरु कबीर साहिब करने जा रहे हैं और आपसे एक विनती की जाती है, जो भी इस चैनल के माध्यम से सतगुरु कबीर साहिब के वचनों को सुन रहे हैं, इससे नेक्स्ट रमैनी नंबर 51 को जरूर सुने। वो मुक्ति भक्ति के जिज्ञासुओं के लिए बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें सतगुरु कबीर साहिब हमारी रहनी गहनी कैसी होनी चाहिए और हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, बड़े खोल के साहिब ने उसमें समझाया है। रमैनी नंबर 51 को जरूर सुनना है। कोशिश यही रहती है कम से कम समय में रमैनी आपके सामने सुना दी जाए, पर जो हमारा मानना है, जो सत्य है, उसको चंद लफ्जों में नहीं समझाया जा सकता है। इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। हमारे लिए तो कोई समय महत्व नहीं रखता है। आपकी जगह हम हो, भले ही 2 घंटा की वीडियो क्यों ना है, हमें तो वो सार तत्व की प्राप्ति कैसे होती है वो जानने को चाहिए। हमने समय दिया है, हमने समय दिया है बहुत ज्यादा। जब तक ये तसल्ली नहीं होगी आखिर वो सार शब्द भेद है क्या, हम निरंतर लगे रहे बगैर किसी अंतर के। तो मेरे जिज्ञासु भाइयों, इतना आसान है नहीं, और आसान जब पता लगता है तो आसान इससे ज्यादा आसान कोई है ही नहीं रास्ता। आइए इसमें सतगुरु कबीर साहिब अपना परिचय भी दे रहे हैं और संसारी जीवों का भी परिचय दे रहे हैं। इस रमैनी में खास ये है, रमैनी नंबर 50 में सतगुरु कबीर साहिब स्वयं अपना परिचय दे रहे हैं और हम सब संसारी जीवों का भी परिचय दे रहे हैं। आइए शब्द लेते हैं पहले। रमैनी 50 सत्य कबीर। कहत मोय भयल युग चारी, समझत नाही मोरी सुत नारी। बसे आग लग बसे जरिया, भरम भूल कर धंधे परिया। हस्ती के फंदे हस्ती रहे, मिर्गा के फंदे मिर्गा रहे। लाहे लो जसे काट सियाना, त्रिया के तत्व त्रिया पहचाना। तो सतगुरु कबीर साहिब का ये 4 लाइनों का शब्द था। अब 2 लाइनों में साखी में साहिब क्या बोल रहे हैं। नारी संचते पुरुषा, पुरुष रंचते नार।
पुरस वही पुरसा जो रचे, ते बिरले संसार। सतगुरु कबीर साहिब का अपना परिचय देते हुए संसारी लोगों का परिचय देना। अब आइए व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। सतगुरु कबीर साहिब इस रामायणी में सर्वप्रथम अपना परिचय देते हुए संसारी लोगों के मोह आदि बंधन का परिचय देते हैं। हम लोग किस तरह से मोह के बंधनों में पड़े हुए हैं वो साहिब इसमें थोड़ा खोल के बताएंगे। और एक विशेष बात आपको फिर से बता देते हैं, ये सतगुरु की स्वयं की बोली गई वाणी है, ये कोई इसमें मिलावट नहीं है। ये वो सत्य है, मूल ग्रंथ बीजक है, जिसका मिलना बहुत अति दुर्लभ है। बीजक मार्केट में हजारों हैं, लेकिन सत्य मूल ग्रंथ बीजक वो मिलना बहुत ही दुर्लभ है। ये हम जानते हैं, सतगुरु जानते हैं ये हम तक कैसे पहुंचा। कहते हैं, सतगुरु कहते हैं कि काल पुरुष निरंजन के माया जाल से छूटने के लिए और महाचेतन सतपुरुष परमात्मा के प्राप्ति के लिए मैंने चारों युगों में कर्म से सतयुग में स्वामी सत सुकृत नाम से, त्रेता युग में मुनिंदर स्वामी नाम से, द्वापर युग में करुणा में स्वामी नाम से और कलयुग में सत्य कबीर साहिब के नाम से प्रकट होकर संसारी जिज्ञासु लोगों को उपदेश दिया है। अब आपने सुन लिया है, सतगुरु कबीर साहब ने स्वयं ही कहा है, मैं चारों युगों में आया हूं, मेरे अलग अलग नाम रहे हैं और मैंने और हम सब संसारी जीवों को उन्होंने चिताने की कोशिश करी है। अब यहाँ पे खास गौर करने वाली बात है, सतगुरु कबीर साहब ने बड़े जोर से प्रेम भाव से लोगों को बुलाना चाहा, लेकिन हम वहां पे नहीं गए। आज हम लाखों की तादाद में है, करोड़ों करोड़ों की भी तादाद है, भीड़ लगी हुई है मुक्ति मुक्ति देने वालों की और मुक्ति लेने वालों की। कह रहे हैं, मैंने प्रकट होकर संसारी लोगों को उपदेश दिया, किंतु काल पुरुष निरंजन के द्वारा माया के दृढ़ बंधनों में फंसे हुए लोग कहते हैं ये मेरे पुत्र हैं। ये सब माया के कारण ऐसा होता है। लोग कहते हैं ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा धन है, यह मेरा घर बार है इत्यादि मेरे तेरे मोह ममत्व में बंधे हुए लोग मेरे सत्य उपदेश को विचार पूर्वक नहीं समझते हैं और न मेरे बताए हुए सतपथ को समझने का प्रयास करते हैं। उस समय तो हमने इग्नोर मार दिया था सतगुरु कबीर साहिब को। आज प्रत्यक्ष उस रूप में है नहीं हमारे, हाँ घट में, हमारे घट में पूरे जीवा जून जितने भी 84 लाख जो जूनिया है योनिया है, सभी के घट में सतगुरु कबीर साहिब का वास है। चींटी से कुंजर तक सुर नर असुर सभी के अंदर, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने नहीं है। जब नहीं है तो हम करोड़ों की तादाद में मुक्ति की भीड़ में लगे हुए हैं, तब तो हमने माना नहीं। सतगुरु कबीर साहब ने ये भी वाणी कही है कि मसीह कलम छुओ नहीं, मसीह कागज छुओ नहीं, कलम गई ना हाथ और चारों युगों के महात्म को मुखई जनाई बात। ये हम सब जानते हैं, उन्होंने कोई स्कूल कोई शिक्षा दीक्षा कोई ग्रहण नहीं की, वो तो प्रकट होके आए थे ना। और चारों युगों की उन्होंने जो महिमा थी, मुख से ही सब कुछ जना दिया उन्होंने। प्रलय महाप्रलय सृष्टि रचना किसने की कैसे हुई सब कुछ उन्होंने, तो वो सतगुरु हैं। अब आगे कह रहे हैं,
संसारी अज्ञानी लोग किस प्रकार स्त्री पुत्र धन आदि के मोह ममत्व में पड़कर नष्ट होते हैं, सदगुरु इस विषय को दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। अब उदाहरण दे रहे हैं, हम लोग किस तरह से नष्ट होते हैं मोह आदि बंधनों में पड़ के। कह रहे हैं उदाहरण द्वारा समझा रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं। जैसे बांस के परस्पर संघर्ष से अग्नि उत्पन्न हो जाती है, जिससे हरे सूखे तथा सब बांस जल जाते हैं, किंतु और भी आसपास के अन्य वृक्ष भी जल जाते हैं। उसी प्रकार से बिना ज्ञान विचार के अज्ञानी लोग भ्रम भूल में पड़कर दुखदायी विषयों को सुखदायी समझकर उसी की प्राप्ति के लिए दुख पाते हैं। नाना प्रकार के धंधे में तथा वेदोक्त यज्ञादि कर्मों में पड़े हुए हैं, जिससे दिनों दिन बढ़ती हुई विषया शक्ति रूप अग्नि उन लोगों का नाश कर डालती है और उनकी संगति में आने वाले अन्य लोगों को भी सत्य पथ से विमुख कर दग्ध कर देती है, जला देती है। कह रहे हैं जिस प्रकार जो बांस होते हैं, हम सब जानते हैं बांस पतला पतला लंबा होता है। वो कह रहे हैं जो बांस होता है, जो उनमें कुछ सूखे बांस होते हैं, पेड़ होते हैं जो उसके, तो हवा के चलने से आपस में जब रगड़ खाते हैं, जब घर्षण होता है तो उसमें अग्नि प्रकट हो जाती है। और वो सूखे तो जलते जलते हैं और हरे बांस भी साथ में जलते हैं और अन्य भी पेड़ पौधे वनस्पतियां जल के राख हो जाती हैं। इसका भाव ये है कि ज्यादातर गुरु लोग वेदोक्त कर्म कांड में हमें फंसाते हैं, नाना प्रकार के सवर व्यंजन संयुक्त वर्णात्मक नामों का जाप करने को देते हैं, नाना प्रकार की क्रियाएं देते हैं। कह रहे हैं आप तो जलते ही जलते हैं उन बांसों की तरह, और शिष्य वर्ग भी साथ में जल जाते हैं, और जो अनमोल रोगों को नाश करने वाली जो जड़ी बूटियां उनका भी नाश होता है। वो जड़ी बूटी में कौन आते हैं? वो मुक्ति के सच्चे प्रेमी हंस, जो सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं, लेकिन उनको मुक्ति चाहिए, वो भी जल के राख हो जाते हैं उन सूखे रूपी बांस गुरुओं के द्वारा दिए गए झूठे प्रवचन। जो भी वो प्रवचन करते हैं तो साफ साफ बोल देना चाहिए कि इस को करने से आपको ये भक्ति प्राप्त होगी। जहां मुक्ति जोड़ देते हैं तब उनको झूठा कहा जाता है। मुक्ति का मार्ग और है, इसलिए आपसे बोल रहे हैं रमेनी नंबर 51 को जरूर सुनना है। उसमें साहिब थोड़ा सा खुलासा करेंगे मुक्ति कैसे होगी। उसके अलावा कुछ भी किया तो मुक्ति बिल्कुल नहीं होगी, कतई नहीं होगी। हमें भी डर लगता है हमारे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, डर हमें इसलिए नहीं लगता, सतगुरु के सिद्धांत के अंदर ही बात करते हैं, उन्हीं की वानियां कोई बोलते हैं और उन्हीं का ही सार तत्व आपके सामने रखते हैं। हम अज्ञानी हैं, हमें क्या पता, हमें कुछ नहीं पता है। हाँ, जो सतगुरु ने पहले बीजक भेजा, उसके बाद में बीजक के सिद्धांत के अनुसार वही सार शब्द को बताया, तब जाके हमें भी विश्वास हुआ असल भेद ये है, इसी से मुक्ति होगी, अन्य कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए हमें होशियार रहना है, सतर्क रहना है। ये शरीर दोबारा नहीं मिलेगा, ये सतगुरु कबीर साहब ने खोल दिया है। ये तन छूट गया, दोबारा नहीं मिलेगा। किसी भाग्यशाली को प्राप्त हो जाता है, अन्य आसानी से दोबारा नहीं मिलेगा। अब उदाहरण दे रहे हैं साहिब, एक और उदाहरण दे रहे हैं।
जैसे हस्तनी के फंदे में हस्ती रहता है। यहाँ हस्तनी हम कहते हैं जो मादा हाथी होता है, हम हथनी बोलते हैं उसको। जैसे हथनी के मोह वश में हाथी रहता है, वैसे ही मिर्गी जो हिरनी होती है, मिर्गी कहा है इसमें, जो हिरनी के फंदे में हिरन रहता है। एवं जैसे सियाने अर्थात चतुर लोग लोहे से लोहा काटते हैं, हमने देखा है लोहे से लोहा काटते हैं। स्त्रियों के तत्व अर्थात स्वभाव को स्त्रियां ही जानती हैं। देखो, स्त्री का स्वभाव केवल स्त्री ही पहचान सकती है, मनुष्य नहीं पहचान सकता, ये कहावत भी है। किसी के घर की अगर पूर्ण जानकारी अगर लेनी है हमें, तो हमें वहां पे स्त्री को भेजना ज्यादा उचित रहता है। वो पूरे घर की रामायण को ले आएगी। हमारे बस की बात नहीं है। हम वहां पे कुछ भी अनुभव, कुछ भी नहीं गैस कर पाएंगे कि इस घर में क्या होता है क्या नहीं है। ये काम औरत बड़ी चतुराई से कर लेती है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, स्त्री के स्वभाव को स्त्री जानती है। भाव यही है कि जैसे हस्ती और मृगादि मोह में पड़कर विनिष्ट हो जाते हैं, वैसे ही नर नारी मनुष्य प्राणी भी परस्पर तथा पुत्र आदि परिवार के मोह ममत में पड़कर आसक्ति रूप बंधन में पड़ जाते हैं। लोहे के समान अपने को सगे संबंधियों से राग द्वेष छेदन भेदन और स्त्री पुत्र आदि के मोह ममत में पड़कर अपने कर्तव्य धर्म से च्युत हो जाते हैं। इसलिए कमल के पत्र के विवेकी जन ज्ञानी को संसारिक समस्त विषयों के प्रति व्यवहार रखने से अर्थात निर्लिप्त रहने से ही इस लोक तथा परलोक बनता है। इससे विपरीत चलने से दोनों ही लोग बिगड़ते हैं। मान लो दोनों ही लोग खराब हो जाते हैं, ये लोक और परलोक, और सदगति की प्राप्ति उसे नहीं होती है। किसको नहीं होती है? जो लोग, अब यहां पे थोड़ा हमें समझना है, ये नहीं समझना सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं स्त्री के मोह में पड़ के, पुत्र आदि के मोह में पड़ गए, धन के मोह में पड़ गए, सगे संबंधियों के मोह में पड़ गए, अब इन्हें छोड़ देंगे। नहीं, छोड़ने की बात सतगुरु कबीर साहब ने नहीं की है। यहां पे उन्होंने बोल दिया, इसलिए कमल के पत्र के विवेकी ज्ञान जन को संसारिक समस्त विषयों के प्रति व्यवहार रखने से, जो जो सत्य का खोजी होता है, जो ज्ञानी होता है, उसको ज्ञानी बोला है सतगुरु कबीर साहब ने। वो कैसा होता है? वो कमल के फूल की तरह होता है। कमल कीचड़ में होता है, पानी में होता है। अगर कमल को पानी में डुबा दिया जाए तो कमल के फूल पे एक भी रेशा पानी का नहीं ठहरता है। जैसे ही पानी से निकलेगा, सारा एकदम सूखे का सूखा निकलेगा। कीचड़ में रहता है, गंदगी में रहता है, लेकिन उस पे निर्लिप्त रहता है वो गंध से, ये मानो। ऐसे ही सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, जो सत्य के खोजी हैं, जो सत्य प्राप्त करना चाहते हैं, उनको ऐसा बनाना होगा, अपने सगे संबंधियों में, अपनी अपार धन दौलत में, अपने समस्त ऐशो आराम में रहते हैं उनसे अलग रहना है। अलग का ये नहीं है कि अलग कोई कमरा बना लिया वहां रहना, नहीं, सभी के बीच में रहना है। लेकिन चिंतन करना है किसका? अलख, अलख का, अनामी का, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसको हम भी नहीं जानते, उसका चिंतन करना है। जिसको देखा नहीं जा सकता, उसका चिंतन करना है। उसी की चिंता में अपने परिवार में रमे रहो, लिप्त नहीं होना है। कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये दृढ़ता आ जानी चाहिए, मेरा कुछ है ही नहीं। आगे कह रहे हैं,
जो ऐसा करता है उसका लोक और परलोक दोनों सुधरते हैं, और जो ऐसा नहीं करता है, मोह बंधनों में लिप्त रहता है, तो उसकी सदगति नहीं होती है और ना ही उसका दूसरा मनुष्य जन्म होता है। जो पुण्य करके गया है उसका किसी दोबारा जब मनुष्य देह धारण करेगा उसका फल तब मिलेगा उसको। इसीलिए कहा है देव दुर्लभ मनुष्य तन है, ये दोबारा से जल्दी से प्राप्त नहीं होता है। इसको इसके लिए देवता भी तरसते हैं, इसलिए इसको देव दुर्लभ मनुष्य तन कहा गया है। देवताओं को भी दुर्लभ है, वो भी चाहते हैं हम मनुष्य बने और हम भी अपना इस बंधन से छुटकारा पाए। क्यों, देवता भी आते हैं 84 में अपना समय पूरा करके। अब यहां पे साखी का अनुवाद कर रहे हैं साहिब। नारी, अब इसको जरा ध्यान से देखना जी। नारी अर्थात स्त्री नर पुरुष से प्रेम करती है और पुरुष नर स्त्री से प्रेम करते हैं, परंतु जो पुरुष पुरुष से प्रेम करते हैं वो संसार में बहुत थोड़े हैं। अब यहाँ पे इस बात को आप नोट कर लो, दिमाग में इसको बिल्कुल फीड कर लो। सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं कि ये तो संसार की रीत है, नारी पुरुष से प्रेम करती है, पुरुष नारी से प्रेम करता है, कामवश, काम के वशीभूत होते। लेकिन ऐसे पुरुष तो बिरले हैं जो पुरुष पुरुष से प्रेम करता है। अब कौन सा पुरुष कौन से पुरुष से प्रेम करता है, ये साहिब आगे बता रहे हैं। भाव यह है कि पुरुष चेतन आत्मा, पहला पुरुष कौन है, चेतन आत्मा। वो चेतन आत्मा ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन को भी कहा जाता है, वो स्वयं सिद्ध चेतन आत्मा है। और कबीर साहिब भी स्वयं सिद्ध चेतन आत्मा है, और हम भी चेतन आत्मा है, लेकिन हम असिद्ध हैं। क्यों, हम अपने आप को ही भूल गए, हम स्वयं को भूल गए और अपना हम किसको मान रहे हैं, अपने परिवार को, इस शरीर को। हम भी चेतन आत्मा है, तो यहां पे हमें भी आना है। तो सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, हाँ, जो पुरुष चेतन आत्मा द्वारा पुरुष महाचेतन परम पुरुष परमात्मा से प्रेम करता है, हम चेतन आत्मा उस महाचेतन परम पिता परमात्मा सार सवत स्वरूप परम पिता परमात्मा से प्यार करता है। वो पुरुष और दृढ़ अनुराग करता है, उसकी विरह वेदना दृढ़ है, 24 घंटे है। ऐसा जिज्ञासु पुरुष संसार में बिरला है। अब यहां तो गुरुओं की बाढ़ आई हुई है, कैसे पहचान करें। यहां तो सतगुरु कबीर साहब ने बोल दिया है, ऐसा पुरुष कोई बिरला है जो पुरुष पुरुष से प्रेम करता है। ये चेतन आत्मा उस महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा से प्रेम करती है, ये साहिब ने कहा है। तब जाके वो मुक्ति की तरफ बढ़ेगा, उस सत्य का लखाव करेगा। अभी हमने कहा ना बाढ़ आई हुई है, कैसे सच्चे गुरु की पहचान करें। सीधी सी बात है, ये रमैनी नंबर 51 में साहिब ने खुलासा कर दिया है, थोड़ा सा बता देते हैं। जो गुरु हमें निस्वरूप, मेरा निस्वरूप क्या है, उसका लखाव करा दे, वो सतगुरु है, वो सच्चा गुरु है। और नहीं, सतगुरु कबीर साहब ने कहा है सब झूठे हैं, भरम में पड़े हुए हैं। चलो थोड़ा सा लेते हैं, टाइम हो जाता है, आप लोगों के पास में टाइम का अभाव रहता है, बस थोड़ा सा और है। और दृढ़ अनुराग करता है, ऐसे जिज्ञासु पुरुष संसार में बिरला ही है। अथवा एक पुरुष मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्रेम करके उपदेश द्वारा उसको सत्य पथ पर लगाने वाला कोई बिरला ही है। ऐसा गुरु भी कोई बिरला ही है जो
उस सत्य पथ को बताकर समझाकर उस पर चलाए। लेकिन हमें चला हम चलते कहां पर है, हमें चलाया कहां जाता है, हमें तो बंधनों में बांध दिया जाता है। जहां नियम आ गया वहीं बंधन है। अब नियम है 7 बजे ज्योत जलानी है, मान के चलिए। शाम को भजन करना है सुबह उठ के फिर भजन करना है, नागा नहीं करनी है। ये क्या है, नियम ही तो है। लेकिन सतगुरु कबीर साहब ने कहा है ना, सहज। सतगुरु कबीर साहब के में कोई नियम नहीं है। उन्होंने यहां तक खोल दिया रामायणी नंबर 51 में, शरीर मन प्राण वाणी से कछऊ नहीं करना है। कह रहे हैं एक दूसरे मनुष्य पुरुष मनुष्य से प्रेम करके उपदेश द्वारा उसको सत्पथ पर लगाने वाला कोई बिरला ही है। अब विशेष तौर पे समझा रहे हैं, सिद्ध 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्वयं सिद्ध, दूसरे साधन सिद्ध। अब देखो यहां पे आ गई है, सिद्ध 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वयं सिद्ध, दूसरे साधन सिद्ध। सतगुरु कबीर साहब स्वयं सिद्ध सर्व शक्ति संपन्न थे। सतगुरु कबीर साहब परमात्मा नहीं है, वो स्वयं सिद्ध चेतन आत्मा है। और दूसरा नाम लिया उन्होंने साधन सिद्ध। अब साधन सिद्ध तब बनेंगे जब सतगुरु के बताए हुए साधन को अपनाते हुए, जब वो स्वरूप का लखाव होगा, जिसको सार शब्द कहते हैं, सार नाम कहते हैं, अखय नाम कहते हैं, विधेय नाम कहते हैं, निअक्षर नाम कहते हैं, तब उसमें रमन कर जाएंगे। तब जाके सतगुरु कबीर साहिब के ही समान स्वयं सिद्ध चेतन आत्मा हम हो जाएंगे और परमपिता परमात्मा के स्वरूप में हमारा स्वरूप एक हो जाएगा। परमात्मा का स्वरूप हम सब जीवों का स्वरूप एक ही है, अलग अलग नहीं है। अलग इसलिए दिखाई देता है हम अपने आप को भूल गए हैं, बस इतना ही फर्क है। इसलिए सतगुरु ने कहा है, कहत मोह भयल युग चार। यह कथन उनका बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उनका प्रत्येक युग में प्रकट होना और जीवों को सत्य उपदेश देना, इसमें कोई संशय नहीं है। तो प्रेमी सज्जनों, सतगुरु कबीर साहिब की रामायणी नंबर 50 को आपने सुना, और फिर बेनती करता हूं रामायणी नंबर 51 को जरूर सुने। उसमें लास्ट में साहिब ने कहा है, किसी का मन रहते हुए तन छूट जाता है और तन रहते हुए मन छूट जाता है। कहीं ऐसा ना हो सकता है, अब पता नहीं है, ये सेवक भी गायब हो जाए, या आपका मन मुक्ति चाहने का है, तन ही चला जाए, मन अकेला क्या करेगा, या तन है और मुक्ति की चाह नहीं है, मन नहीं है, तो तन और मन को एक करना पड़ता है। तो इंतजार करिए, कोशिश करेंगे कल परसों में रामायणी नंबर 51 को डालेंगे। किसी कहानियों में नहीं पढ़ना है, कुछ केवल सार तत्व को जानना है। जब तक नहीं पता लगता है, बार बार उसी को पक्का करना है। सत्य नाम, सत साहिब, सत्य कबीर, सभी खुश रहें।